ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में तेज राज्य राजनीति सरगरम रुवा बेले भद्रक अंचल देखा मिली इस्तफाकारी संख्या अधिक तेज बंतर ब्लॉक अध्यक्ष बासभवन में अनेक सभ्य और अन्य अधिकारी माने निज पदर इस्तफा देथिबा सूचना मिली। जो पंचायत समितिर सभ्य सभ्या से मो सहित उपस्थित से किसी विजु जनता दल इस्तफा देइचंती सभ्य पदरु एवं आगामी दिन में आउरी इस्तफा देवे और आमर युव छात्र जो मैंने भी मो सहित मते जी भल पाउथला एवं मो सहित जी रहिबा को मोर पंचायत रे मु साधारण मो पंचायत कथा कहूँ मोर बहुत वार्ड मेंबर माने मो कथार उपस्थित अच्छा एवं मोर सहित जो मैंने मते मो सहित संपर्क अच्छे मते जड़े भल निष्ठापर भाव जो मैंने चेयरमैन बोली भाई से मो सहित अच्छा से रिजाइन दे चली और आगामी दिन में 7 तारिख आमर गोटे डेट कराई से समय पूर्व निश्चित भाव में सी माने वर्तमान जो सरकार निहाती सरकार साहाय्य आवश्यकता अच्छी तेणु लोकंर कार्य करने जिते प्रकार लोकंर सब योजना आसूची लोकों पाखे पहुँचापी सरकार दल निहाती आवश्यकता अच्छी आम आशावादी अच्छु निश्चित आम सागर कर्मी जीवे किंतु से समय कह केते कर्मी जाऊँ आज विजु जनता दलर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देइचंती बिटीपुर ग्राम पंचायतर समिति सभ्या ज्योतिर्मयी पंडा बीबी कइयार समिति सभ्य संतोष कुमार पही नीलकर समिति सभ्य उद्धव सेठी गणिजांगर ग्राम पंचायतर समिति सभ्य मनोरंजन सेठी महांतीपड़ार समिति सभ्य निर्मल चंद्र नायक एवं बंत ब्लॉक छात्र सभापति विजु जनता दलर प्रणव किशोर लेंका जिला युव बीजेडी प्रेसिडेंट कैलाश चंद्र सेठी एवं काशीनाथ सेठी तोड़गाँ यूथ बीजेडी सदस्य प्रदीप्त सामल जिला बीजेडी सभापति छुआला सिंह युव सभापति धर्मेंद्र जेना एवं पंचायत युव सभापति एवं गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत मोर अति आत्मीय और निजर वार्ड मेंबर सब एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 14 नंबर 16 नंबर एमती करके आज विजु जनता दल सदस्य इस्तफा देइचंती आउरी मध्य आगकू विजु जनता दल जो इस्तफा चलो जो पंचायत समितिर सभ्य सभ्या से माने मो सहित उपस्थित से किसी विजु जनता दल इस्तफा देइचंती सभ्य पदरु एवं आगामी दिन में आउरी इस्तफा देवे और आमर युव छात्र जो मैंने भी मो सहित मते जी भल पाउथला मो सहित जी रहिबा को मोर पंचायत रे मु साधारण मो पंचायत कथा कहूँ मोर बहुत वार्ड मेंबर माने मो कथार उपस्थित अच्छा मोर सहित जो मैंने मते मो सहित संपर्क अच्छे मते जड़े भल निष्ठापर भाव जो मैंने चेयरमैन बोली भाई से मो सहित अच्छा से रिजाइन दे चली और आगामी दिन में 7 तारिख आमर गोटे डेट कराई से समय पूर्व निश्चित भाव में सी माने वर्तमान जो सरकार निहाती सरकार साहाय्य आवश्यकता अच्छी तेणु लोकंर कार्य करने जिते प्रकार लोकंर सब योजना आसूची लोकों पाखे पहुँचापी सरकार दल निहाती आवश्यकता अच्छी। टंका एवं घर पर पड़ी रही 20 घंटा है मां शव और अंपटे यह टंका घर पर झगड़ा लगी रही 2 झील एवं मृतकों बोहू मध्य आमको बाछंद करिया जगरू आम सब उठे पारनु आमर किए सार ना आम 2 भौणी केमी करू कहते ओडिया औषध धरिकी तुम सब काट दियो आउ तुम दरखास्त कमिटर गोड़ धर जाइए बेले आम एता करू मड़ काढ़बू ना अन्य लोक धरी काढ़ आम बेले अन्य लोक धरिकी काढ़बुनु आ माँ को आम खांदर पकईक आम नहीं पसाणी हाँ आम तो बाछंद कर 4 लाख टका नहीं आम बाछंद कर आम कौन पाई मड़ काढ़बू भौणी पशिला बेलिकी मो माँ घरटा लिखईदेला बेलिकी से बाछंद कर घर पिछा जन जन न आए 1000 टका फाइन बेलिकी बाछंद कर पूरा सारा गाँ जाक धरिकी थाना को 2टा बस भड़ा करके मो माँ ना कड़ा बंधेवा को कौन पाई भितर मारी मो माँ मला पैसा दब आम मन तर मिसाइब मड़ काढ़बू ना सब उठेबार ना मत केवल पचारे मो बो पाक जीविनी मो पाक रही बेल कहले घरटा मत देला मो पाकर मुझे रखिली एबे मला मला बेले आमको मिसैक मड़टा काढ़ ना काढ़बनी पैसाटा देकरी
आम तो कहलु ता बो धरिक आम सब चलबू आमको मिसई दियो आम कूल नकु आम सब धरिक आम चलू बेल किछ ना हमर पैसा देबे आम भाउज आइबो एड मोड़ काढबो आम एड मिसकी समझा चलबू एड रहबू आम मना तड़ जमी गोटे थिला आज्ञा 25 लाख 22 लाख टका बिकिले बिकिले सान झील बह नाला सी बह गला बेलिकी ताकू दिहला 8 लाख टका मोर गोटे झील थिला बेलिकी झील ना रखले 5 लाख टका आ शाशु ना 4 लाख टका रखा कहते से घर नेले बेलिकी से 4 लाख टका कूलर समस्त थाई से 4 लाख टका मो ना बंधा हाँ मु सब करी एबेले कहली मु सब कर आसिलु काली पुलिस आज्ञा मत आसते बुझाबुझी सत कौन प्रमाण नथिबारु से माने किसी नहीं अब जाकर आम ग्रामवासी पंचपाटी समस्ते जाकरी गोटे एफआईआर देकर आसिलु से सब ये कलापर पुलिस रहीकि सब संस्कार हम हाँ निश्चित आज्ञा काली आम सहयोग करने ये प्राय 200-250 लोक आम जमा होइतिलु किसी गोटे असुविधा होची तेणु सबटा केमी संस्कार हम पुलिस आज्ञा आसछन्ती जमी कहले बो नहीं जमी वंश लोक रहीकि सब संस्कार करने आम प्रस्तुत अच्छे से आम कौन अच्छी आपत्ति अभियोग किसी आमको बाछंद करिया जोगुरु आम सब उठे पारनु आमर किए सार नहीं आम दुई भौणी केमिति करू कहते ओडिया औषध धरिकी तुम सब काट दियो आउ तुम दरखास्त कमिटर गोड़ धर जाइए बेले आम एता करबू मोड़ काढ़बू ना अन्य लोक धरी काढ़ आम बेले अन्य लोक धरिक काढ़बुनु आ माँ को आम खांदर पकईकि आम नहीं पसाणी की हाँ आम तो बाछंद कर 4 लाख टका नहीं आमको बाछंद कर आम कौन पाई मोड़ काढ़बू भौणी पशुला बेलिकी मो माँ घरटा लेखईदेला बेलिकी से बाछंद कर घर पिछा जन जन न आइब 1000 टका ना फाइन बेलिकी भंडारीपोखरी बीजेडी विधायक संजीव मल्लिक नाँ अभियोग तेज अर्थनैतिक अनियमितता सहित टिकस फांकी अभियोग होइछि तेज अन्यपटे यार निरपेक्ष तदंत करा दाबी करा जाइछि। कुमार मल्लिक विरुद्ध रे आम गोटे अर्थ अनियमितता हेरफेर अभियोग करूँ एसपी इकोनॉमिक ऑफिस विंग पाखे एवं ईडी इनकम टैक्स पाखे से आधार रे गोटे 13 अगस्त 2025 यही मसीह एसपी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग गोटे लेटर करते ईडी को डायरेक्टर ईडी को एवं प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स को तांको विरुद्ध जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस आम देइछु अंडर पीएमएल एक्ट तार इन्वेस्टिगेशन करिया पई किंतु 3 मास बीती जाइथिले भी कोनोसी एक्शन एपर्यंत गवर्नमेंट लेवल ले हो बा अन्य कोनोसी वे रे हो ता विरुद्ध रे किसी एक्शन निया गला नहीं बा कोनोसी इन्वेस्टिगेशन हैला नहीं हमर मुख्य लक्ष्य थिला इन्वेस्टिगेशन हो सी जेहेतु आम से गोटे बैरेज ऑफ करप्शन चार्जेस एगेंस्ट देइछु जहा कि से लेटर रे लिखिछंती एसपी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किंतु आज पर्यंत कोनोसी एक्शन हैलानी आमे मीडिया बंधु मान जरिया रे गवर्नमेंट पाखे यहाँ प्रेस करने डाकिलु आपण मान सहयोग बिना ता संभव नुहे आपण मान सहयोग रे आमे चाहूँ जे एटार गोटे थरो इन्वेस्टिगेशन हो सो दैट पब्लिक मनी जोटा भी आमे अभियोग करूँ जोटा करप्शन रे जाइछि सेटा जमिति पब्लिक एक्सचेंज रू फेरी परिबो। कुमार मल्लिक विरुद्ध रे आमे गोटे अर्थ अनियमितता हेरफेर अभियोग करूँ एसपी इकोनॉमिक ऑफिस विंग पाखे एवं ईडी इनकम टैक्स पाखे से आधार रे गोटे 13 अगस्त 2025 यही मसीह एसपी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग गोटे लेटर करते ईडी को डायरेक्टर ईडी को एवं प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स को तांको विरुद्ध जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस आम देइछु अंडर पीएमएल एक्ट विश्व एड्स दिवस अवसर में राज्य एड्स सचेतनता पक्षर एक शोभा आयोजित कर अनेक कर्मकर्ता एवं साधारण जनता जोग देइथिबा बेले जगन्नाथ सरकार कहते जगन्नाथ प्रधान जे रहिछन्ति से कहते जे खाइले किंबा सांगरे बसिले ही रोग व्यापी न थाए। आज विशेष भाव में आज विश्व एड्स दिवस ये अवसर रे आज आमर भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रु आम गोटे जनसचेतनता रैली बाहर करिचे एथिरे बहु गुड़े युवक युवती बंधु माने अछंती एवं विशेष भाव में स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालंगी उपस्थित थिले हम सतरे तो ये सचेतनता करिवार आवश्यकता निहाती आजिका दिन में अच्छे आम समस्ते जानिचे कौनसी ना कौनसी कथा को जदि आम जनसचेतनता करैकी ताको लोकों पाखे पहुँचे पारिबा एवं जन आंदोलन परिणत करवा ता ही सफल रूपायन नब ये सब कथा आम समस्ते जानीचे तेणु एड्स से एमती गोटे रोग जो गोटे आगुरी थिला से भाया भाविबा भी अनुचित जे छुआछुती थिला एड्स रोगी को आम छुईबानी तांको घरे रखिबानी तांको प्रति व्यवहार एभली करबा तांको मानसिकतार बाधा हब एवं से भली रोगी बहुत मानसिक स्तर रे
आक्रांत होउथिले एवं कष्ट पाउथिले एवं बेल पहिले भी एमती सुइसाइड भी कर दउथिले समय थिला किंतु आजिका दिन में से भली कथा नाही निज घरे रही पारिबे तांको सहित जेमती आमे परिवार सहित रोचे सी सेमती रहिबे किछि असुविधा नाही एतरे एखाटी खाइले भी तांके सतरे किछि असुविधा नाही आमे जानिचे एवं तांकर ब्लडटा जदि आउ कोनोसी बॉडी रे आसी जाए ताहले से तांको देहरे थिबा एड्स रोगटी अन्य देह को व्यापिबो एभली आमे जानिचे किंतु आउ अन्य व्यवहार रे खाइबा पीबा एखाटी कौनसी प्रकार एतरे बारण नाही एटा को सचेतन करबा दरकार काहेकि ना कौनसी प्रकार जदि आमे आगुर जानिचे 20 वर्ष तळे एभली मेडिकल रु एड्स रोग व्यापुला कहीं सेत ब्लडटा आउ गोटे लोक को जब ब्लड दिया होता से भली टेस्ट करा जाऊ नथला एड्स ऊपर टेस्ट न करिके से माने ब्लड दे दउथले अन्य को जहाँ फल कि माने अजथा गोटे रोगी एड्स रोग रे परिणत हो जाऊला साधारणटीए लोकटीए तेणु ये समस्या आज भी नहीं आज मेडिकल साइंस बहुत डेवलप करिछि गोटे ब्लड को लेकिन आम 3 भाग करके 3 को दे पारुचे से प्लेटलेट आम भी जो डेंगू रोग रे आक्रांत होती रक्षा करें एमती 3 भाग तक गोटे हाँ निश्चित रूप ये सचेतनता निहाती आवश्यकता अच्छी आम रैली करदे सचेतन हो पार आपण जरिया ये कथा को चारिआडे प्रचार प्रसार कर आवश्यकता अच्छी यार तो मुख्य माध्यम आपण मैंने आपण मानक जरिया लोकों पाखे पहुँचवा दरकार एड्स रोगी को आम मैंने व्यवहार खराब करवा नहीं तांको प्रति से भली शालीनतार सह जेमती परिवार सदस्य आम सेमती व्यवहार करवा कौन छुआछुतीर एमती किसी आधे ना तेणु आम जिते सचेतन करवा युवक युवती हूँ जो मैंने भी अच्छा मेडिकल भी जो मैंने अच्छा समस्ते अवेयर हूँ ये जन आंदोलन में परिणत हो समस्ते आम सुरक्षित रहा आज विशेष भाव में आज विश्व एड्स दिवस ओडिशा रे एड्स स्थिति नियंत्रणाधीन अच्छी कारण आम पाखापाखि प्रति वर्ष 2000 ରୁ 3000 भितर केस डिटेक्ट करुचु एवं समस्त को आम चिकित्सा जोगे दौचु सरकार तरफ मागणा चिकित्सार व्यवस्था परीक्षार व्यवस्था करा जायछि एवं रिहाबिलिटेशन व्यवस्था भी करा जायछि आम ए वर्ष 3टा जिले में टिके अधिका पाइछु कटक जिला गंजाम जिला और नवरंगपुर एवं से अनुसार आम निर्देश दि जाइए अधिका परीक्षा करने एवं पदक्षेप नापी विश्व एड्स दिवस रे आमर मेन अनुचिंता हूँ प्रिभेन्शन करवा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा एवं ट्रांसमिशन को केमती रोकीपर से जिनस तेणु अवेयरनेस प्रोग्राम एटा थिला सब पृथ्वी सारा पालन करा जाउची आमर एड्स वर्ल्ड एड्स डे ब्लॉक लेवल पर्यंत पीआरआई मेंबर्स को नहीं प्लस आमर आईसीडीसी काउंसिलर्स माने अच्छे जी आउटरीच वर्क कर गाँ गाँ को जाकरी आमर माने दासकाठिया पाला थ्रू आम फोक ट्रुप थ्रू रे भी आम सचेतनता आगू करछु से आम चाहूँ कि गाँ पर्यंत जाऊ ताकि रूट लेवल रू ही जिनसर महत्वटा आस जाऊ ओडिशा रे एड्स स्थिति नियंत्रणाधीन अच्छी कारण आम पाखापाखि प्रति वर्ष 2000 ରୁ 3000 भितर केस डिटेक्ट करुचु एवं समस्त को आम चिकित्सा जोगे दौचु सरकार तरफ मागणा चिकित्सार व्यवस्था परीक्षार व्यवस्था करा जायछि एवं रिहाबिलिटेशन व्यवस्था भी करा संसदर शीतकालीन अधिवेशन पूर्व निजर अभिभाषण रखिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिछन्ति जे ही शीतकालीन अधिवेशन रे समस्त सांसद मानक ध्यान देवार आवश्यकता अच्छी जे सेमाने एठारे जो मुद्दा उठाउछन्ति ताहा लोकंकर मुद्दा हेबा आवश्यक हारिबार हताशा को नहीं यहाँ एक प्रकार बागयुद्धर मुद्दा किंबा एक मैदान बनाई न दियंतु किंबा जो माने जीति करी आसिछन्ति सेमाने अहंकार मुद्दा न बनांतु किंतु एठारे जो मुद्दा उठुची ताहा लोकंक पई उठिबा दरकार एवं देशर जनता जानिबा दरकार जे संसद एवं सांसद माने सेमानक पई कोन विचार करूछन्ति एवं कोन कार्य करबा को चाहुछन्ति। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए
और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर अन्यपटे समाजवादी पार्टीर नेता अखिलेश यादव कहते जे गणतंत्र सेतबेले सुदृढ़ हेबो जेतेबेले लोकमानक पाखरे भोट दबार अधिकार निरपेक्ष भाव में रहिबो, कहार प्रेशर रे आसी किंबा सेमानकर भोट को चोरी मध्य करा न जिवो। अन्यपटे से कहते जे वर्तमान एसआईआर एक केउ भली मुद्दा हे गलानी ताहा आपण समस्तंकु जणा एवं एसआईआर को नहीं आमे जहा चिंता करूथलु ताहा मध्य आज सत प्रमाणित हेउछि। सुनिबाकु मिलुछि जे नोएडार एक बड़ आईटी कंपनी को बीजेपी निज हायर करिछि एवं एहा द्वारा सबु किछि जो वोटर लिस्ट रही सही लिस्ट मध्य बीजेपी पाखरे रही। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आजादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा। एक मतदाता का ड्रीम यह है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है?
इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहां तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी मां की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। अन्यपटे सांसद दिनेश शर्मा कहते जे आशा करुछि जो संसद शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होईछि संसद अति भल भाव चलिबो एवं सुरुखुरी रे समस्त गुरुत्वपूर्ण मुद्दा आलोचना हेबो। एथिपाई विरोधी को मध्य सहयोग करिवार आवश्यकता अछि एवं एसआईआर को नै से कहिसेंति यह एक बेमतलब मुद्दा, एथिरे कोनोसी सत्यता नाही। इलेक्शन कमिशन को संविधान से ही अधिकार देइछि जहा द्वारा मतदाता सूचीर से शुद्धिकरण करि परिबे। आज आशा के साथ और विश्वास के साथ ये जनता ने जो विश्वास सरकार में व्यक्त किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल सरकार जवाबदेही है, विपक्ष को भी कुछ वोट मिले हैं, तो दोनों का दायित्व है। और मैं समझता हूं कि पिछला सत्र जो शोर शराबे के और प्रदर्शन अनशन के झूठे ख्वाबों में बह गया था, तो इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इस बार अच्छी तरह सदन चलेगा। सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर रखा है कि सभी चीजों पर वो खुले मन से बहस कराने को तैयार है। तो विपक्ष को एक सकारात्मक रूप रख के पूरी उम्मीद है कि ये सत्र अच्छी तरह चलेगा और बहुत सारे विषयों पर एक सकारात्मक चर्चा का अवसर मिलेगा। लेकिन सर एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लगातार विपक्ष उठा रही है। बंगाल की अगर बात करें, टीएमसी नेता लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स के नाम देखिए उनके सहयोगी राज्यों में, चाहे आप तमिलनाडु में देख लो, आप आंध्र प्रदेश में देख लो, तेलंगाना में देख लो, बहुत सारा एसआईआर का काम पूरा हो चुका बहुत सारे प्रदेशों में। और जो 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं, उनमें लगभग मैं समझता हूं कि 5 करोड़ के आसपास मतदाता डिजिटलाइज हो चुके हैं, यानी 1/3 तौर पे वो डिजिटल उनकी जो उनको भरने का काम था वो पूरा हो चुका है। तो अब ये मुद्दा ही अपने आप में औचित्य विहीन है। जो अनुच्छेद भारत संविधान का अनुच्छेद 324 ये अधिकार देता है चुनाव आयोग को कि वो पारदर्शी सूची को प्रकाशन करे। तो उसका काम है कि जो 2 जगह पर 3 जगह पर इनरोल्ड है उनका नाम कटे, जो मृत हो चुके हैं उनका नाम कटे, जो दूसरे देशों के आके घुसपैठ करके गलत नाम करा चुके उनका कटे और जो नए मतदाता है उनका नाम जुड़े। ये संविधान उनको अधिकार देता है चुनाव आयोग को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध और एक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूरी माना है। आज आशा के साथ और विश्वास के साथ ये जनता ने जो विश्वास सरकार में व्यक्त किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल सरकार जवाबदेही है, विपक्ष को भी कुछ वोट मिले हैं, तो दोनों का दायित्व है। और मैं समझता हूं कि पिछला सत्र जो शोर शराबे के और प्रदर्शन अनशन के झूठे ख्वाबों में बह गया था, तो इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इस बार अच्छी तरह सदन चलेगा। सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर रखा है कि सभी चीजों पर वो खुले मन से बहस कराने को तैयार है। तो विपक्ष को एक सकारात्मक रूप रख के पूरी उम्मीद है कि ये सत्र अच्छी तरह चलेगा और बहुत सारे विषयों पर एक सकारात्मक चर्चा का
अवसर मिलेगा। लेकिन सर एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लगातार विपक्ष उठा रही है। बंगाल की अगर अब बात करें, टीएमसी नेता देखिए, लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स के नाम देखिए काटे उनके गए हैं। उनके सहयोगी राज्यों में, चाहे आप तमिलनाडु में देख लो, आप आंध्र प्रदेश में देख लो, तेलंगाना में देख लो, बहुत सारा एसआईआर का काम पूरा हो चुका बहुत सारे प्रदेशों में। और जो 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं, उनमें लगभग मैं समझता हूं कि 5 करोड़ के आसपास मतदाता डिजिटलाइज हो चुके हैं। यानी 1/3 तौर पे वो डिजिटल उनकी जो उनको भरने का काम था वो पूरा हो चुका है। तो अब ये मुद्दा ही अपने आप में औचित्य विहीन है। जो अनुच्छेद भारत संविधान का सांसद आजाद चंद्रशेखर कहते जो लोकों बहुमत सरकार गठन होइछि, सरकार को लोकों मन में थिबा प्रश्नर उत्तर देवा आवश्यक। लोकों मन में जो डर रही जे सेकुलरिज्म उपर आक्रमण होउछि ता उपरे मध्य सरकार निजर प्रतिक्रिया रखिबा उचित एवं 28, 30, 25, 26 भली जो अधिनियम को मध्य विलोप करा जाउछि ता बा यार उल्लंघन करा जाउछि ता उपरे मध्य जवाब देवा आवश्यक। अन्यपटे वोट चोरी को नहीं कहिसेंति जे सारा देश रे केउ भली वोट चोरी होउछि ताहाको समस्त देखुछन्ते। जनता के मन में सवाल है, उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार को बहस से नहीं भागना चाहिए, सरकार को सामने खड़े होकर जवाब देना चाहिए। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने वोट दिया है आपको, तो जवाबदेही सुनिश्चित होती है। विपक्ष थोड़े सरकार में है, एनडीए सरकार में, तो एनडीए सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह की चीजों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है, एसआईआर हो या कई ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से जो है धर्मनिरपेक्षता पे हमला हो रहा है, आर्टिकल 28, 30 का वोलेशन हो रहा है, 25, 26 का वोलेशन हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर विरोध प्रदर्शन तो होगा ही। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी में भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से जो है देश की विकास में इस तरीके की चीजें बाधा बिल्कुल भी नहीं। देश का विकास तो दिख रहा है, वो कागजों पे है या प्रधानमंत्री जी के भाषणों में या मुख्यमंत्री के भाषणों में, बाकी जमीन पे तो नहीं है। जमीन पे होता तो 10-10 हजार रुपए थोड़े देने पड़ते आपको वोट को खरीदने के लिए। ये तो सर्व जाहिर हो गया है। आप ये देखिए एसआईआर में कितने बीएलओ की जान चली गई है। क्यों आपको 7 दिन बढ़ाने पड़े? इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि आप भी जानते हैं जिन लोगों पे पिछले 10-12 साल में जातिगत गणना नहीं हुई है, वो इतने कॉलम्स पूरे करा के जो है 1 महीने में 100 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर देंगे। ये जो तमाम सब चीजें हो रही है, ये जनता के सामने है और लोग देख रहे हैं किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। कहीं 42 लाख वोट काट दिए, कहीं 37 लाख बंगाल वोट काट दें। और जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है उनमें एसआईआर की रफ्तार धीमी क्यों? ये जो तमाम बीएलओ है, ये इन बीएलओ को शहीद माना जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जितने बीएलओ की जान गई है उनमें 99% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के बीएलओज हैं। यानी कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के कर्मचारियों की एसआईआर के जरिए हत्या की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना चाहिए कि इन कर्मचारियों की जान लेने का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है, इन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा, इसका जवाब जो इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। और वोट की चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें मिली है। हम अपनी एक भी वोट नहीं जाने देंगे। ये वोट हमारा हथियार है और हम अपनी वोट की रक्षा करेंगे और एक एक वोट की सुरक्षा करके ज्यादा मतदान हो, इस विषय में लोगों को जागरूक करेंगे। जनता के मन में सवाल है, उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।